क्या दो? बपतिस्मा दो। और जब लोग प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो वो वहां पे लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में पतरस ने और पौलुस ने क्या दिया? बपतिस्मा दिया। एक दिन मेरे को एक मैसेज आया कि जलंधर में एक जगह कन्वेंशन हो रही है, आपको वहां पे आना है और वहां पे बड़ी अच्छी चीजें बताई जाएंगी। और मैं वहां पे जाके बैठ गया और सिर्फ 1 साल हुआ था प्रभु मुझे आए। और जब मैं वहां पे बैठा तो एक अंग्रेज लोग अच्छी तरह से पाए हुए कपड़े शपड़े और पूरी तरह से टेंशन और सामने ब्लैक बोर्ड पड़ा हुआ और वो वचन बता रहे थे कि सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है, ओनली जीसस, जीसस के नाम में बपतिस्मा लेना है, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में लोगे तो वो गलत बपतिस्मा है। आप यकीन नहीं मानोगे, 3 घंटे के बाद हम इतने भरमाए गए थे, हमने ये सोच लिया था कि हमारा बपतिस्मा गलत हो गया क्योंकि हमने बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में लिया। जबकि पौलुस ने तो यीशु मसीह के नाम में दिया और पतरस ने यीशु मसीह के नाम में दिया। और वो बता रहे थे कि यहोवा परमेश्वर नहीं है, ओनली जीसस। शुरू से यीशु मसीह था, वचन ही परमेश्वर था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इसका आंसर देना उचित समझा था कि आप समझ सकें नाम का मतलब क्या है यूनानी भाषा में। अनोमा, अनोमा का मतलब क्या? चरित्र। उसने ये नहीं कहा कि यीशु के नाम में बपतिस्मा दो, उसने कहा तुम मेरे चरित्र में लोगों को क्या दो? बपतिस्मा दो। अगर आपका नाम सनी है और आप अमेरिका चले जाओ, वहां आपका नाम क्या हो जाएगा? मेरे को आवाज सुननी चाहिए, मैं दूर बैठा हूं आपसे। सनी रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर वो इजराइल चला जाए उसका नाम क्या रहेगा? सनी। इंग्लैंड चला जाए उसको क्या बोलेंगे? सनी। अगर भारत वापस आ जाए क्या बोलेंगे? सनी। उसका नाम तो नहीं चेंज होता, पर यीशु मसीह का नाम चेंज क्यों हो गया? पंजाबी में आप उसे बोलते हो यीशु, हिंदी में बोलते हो यीशु, इंग्लिश में बोलते हो जीसस, इब्रानी भाषा में बोलते हो यीशुआ। उसका नाम क्यों चेंज हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने जानबूझ के अपना नाम चेंज करने के लिए होली स्पिरिट को अथॉरिटी दी और होली स्पिरिट ने लोगों के दिल में डाला कि वो अलग अलग तरह से यीशु मसीह का नाम ले, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के ऐसे नाम पर ना जाए, बल्कि नाम का मतलब है अनोमा, वो उसके चरित्र से उसको पहचाने। इसीलिए जब आज लोग यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा चली जा, वो जाती है। अगर यीशु मसीह ने अपने नाम के बारे में बोला होता तो यीशु नाम में दुष्ट आत्मा नहीं जाती, वो यीशुआ नाम में जाती, क्योंकि यीशु मसीह का असली नाम क्या है? यीशुआ। पर वो जीसस नाम में भी जाती है, यीशु नाम में भी जाती है, यीशु नाम में भी जाती, और जिस जिस भाषा में लोग अलग अलग भाषा में नाम लेते हैं उस नाम में भी जाती है। क्योंकि परमेश्वर के कहने का मकसद ये था कि तुम बाप बेटा पवित्र आत्मा का नाम, बाप का नाम क्या है? यहोवा। बेटे का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? कोई नाम नहीं। इसलिए उसने कहा जब तुम बपतिस्मा दो तो लोगों को ये बताओ बाप बेटा पवित्र आत्मा का चरित्र क्या है। बाप का चरित्र ये है, उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपने बेटे को कुर्बान किया, अपने बेटे को भेजा। बेटे का अनोमा, बेटे का नाम, बेटे का चरित्र ये है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद पवित्र आत्मा का चरित्र ये है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन फिर प्रचार करने के बाद 41वें दिन स्वर्ग में चढ़ने के बाद पवित्र आत्मा को उंडेला पेंटिकोस्त के दिन अगर आप बाप के चरित्र पे, बेटे के चरित्र पे और होली स्पिरिट के चरित्र पे विश्वास करते हो तो आप बपतिस्मा लेने के काबिल हो। तो अब अगर आपको कोई भरमाना चाहे कि तूने यीशु मसीह के नाम में क्यों नहीं लिया, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में क्यों नहीं लिया, तो आपको ये समझ आ गई कि अगर मैंने यीशु मसीह के नाम में लिया या बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में लिया तो वो एक ही बात है। क्योंकि अगर मैं अकेले यीशु मसीह के नाम में लूं तो उसका नाम भी यही साबित करता है कि मुझे पिता ने भेजा, मैं मरने के लिए आया, उसके बाद मैं जी उठा, मैं वापिस गया, पिता की प्रतिज्ञा जो होली स्पिरिट थी जाके मैंने धरती पे उंडेला, तो भी ये सेम बात है।